चलिए भाई चलिए।
मुंबई वाले हमारे साथ हैं। ऑलरेडी रेडी हो? So what is the point of taking TV set now here if you can take it when he speaks it? नहीं पहले विचार करें क्या बात है, क्या करना है, हाँ जी, निश्चित हो जाए। हाँ जी, हमने एक तो आपका प्रवचन जो पहले हुआ वो तो हम नहीं ले पाए, इसीलिए वही कुछ जो आपने कहा अतिरुद्र यज्ञ के बारे में, और अतिरुद्र यज्ञ होता क्या है, क्यों किया जाता है, उसका क्या महत्व है, और ख़ास करके ये जो रुद्र यज्ञ हो रहा है और ये जो महोत्सव हुआ है इसका क्या महत्व है इसमें, तो इस सिलसिले में अगर आप कुछ बताएंगे। कितना देर तक आप देखिए कितना जितना आपको अच्छा लगे। हो सकता है 10 मिनट 10 मिनट that will be most appropriate. 10 मिनट तक। तो आप कहें कि हम सवाल पूछें कि आप वैसे ही हम स्वतंत्र ही बोल देते हाँ जी, हैं, बात कोई जरूर हो तो जी बीच में पीछे कुछ सूझे तो हम कोई विषय में स्वतंत्र। Now you just say this is so and so that you may know what That I will in any case. you will थोड़ा edit. सा अजीत, Govardhan Peeth, that is in Puri, Puri, and जी. Jyoti Peeth. इंडियन जो Regarding that also, आप His उनके Holiness- बारे में भी इसके साथ ही में बोल दीजिएगा। अच्छा क्या नाम पूरा कह लेंगे he will आप, say. मुझे भी बता दीजिए वैसे। Chandramauleshwar. चंद्रमौलेश्वर। ये शंकर जी का नाम है, हाँ जी, वो सिर पर चंद्र रहता है। त्रैवेद्यं हृद्यन्त्रपरहरमाद्यन्तनयनं जटाभारोदारं चलदुर्गारं मृगधरं महादेवं देवं मयिषदेवभावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे। होत्राग्निहोत्राग्निहोष्यहोत्रो होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। यह परम पावन प्रसंग है, क्योंकि पतित पावनी जगत उद्धारिणी भागीरथी गंगा के तट पर दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के आश्रम पर, यहाँ आनंदमयी के आश्रम में आद्य शंकराचार्य भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में यहाँ पर अतिरुद्र
यज्ञ संपन्न हो रहा है। यहाँ विविध कोनों से भारत भर के विद्वान वेद के पारंगत पंडित आकर विधि पूर्वक हवन कर रहे हैं और इसके अधिष्ठाता साक्षात शिव जी शंकर हैं, वे चंद्रमौलेश्वर हैं। तो चंद्रमौलेश्वर जी भी आप लोगों के सौभाग्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आदि शंकराचार्य महाराज जब दिग्विजय करके बाद कैलाश मानस सरोवर पहुँचे, वहाँ साक्षात शिव जी शंकर जी ने दर्शन दिए प्रत्यक्ष। और तब आद्य शंकराचार्य महाराज ने कहा, मैं तो आपका स्वरूप ही हूँ, स्वरूप में विलीन होने आया हूँ और बस, परंतु अब भविष्य की प्रजा के लिए, भक्तों के लिए आपका साक्षात दर्शन कैसा होगा। तब शंकर जी ने शिवलिंग अपना हृदय से निकाल करके दिए और इन लिंगों में ये 4 एक पीठों में प्रदान किए, जैसा कि दक्षिण में श्रृंगेरी और पश्चिम में द्वारका, उत्तर में ज्योतिर्मठ जो बद्रिकाश्रम के पास है और पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी जगन्नाथ जी के पास। ये 4 आमनाय पीठ कहे जाते हैं और उसमें आद्य शंकराचार्य महाराज के ही मुख्य पट्ट शिष्य पहले बैठाए गए और उसके बाद परंपरा चली आई और ये आद्य शंकराचार्य पूजित, ये चंद्रमौलेश्वर भी पूजित हैं। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा रेखा है तो इसलिए चंद्रमौली कहते हैं। चंद्रा मौलो यस्य सः चंद्रमौली ही, ये चंद्रमौलेश्वर हैं। वही साक्षात शिव जी हैं। वो स्वयं शिव माने कल्याण रूप है, मंगल रूप है। सत्यम शिवम सुंदरम उपनिषद में कहा है कि वह सत्य रूप है, शिव रूप है और सुंदर भी हैं, जगन्मोहक हैं। और दूसरा नाम उनका है शंकर, शम शुभं करोति इति शंकरः, यानी जगत को सभी को मंगल करने वाले हैं। तो इसीलिए ये इस महायुग के अधिदेवता ये साक्षात स्वयं शिव जी हैं। अतिरुद्र की बड़ी महिमा है। एकादश होने पर, रुद्र होने पर लघु रुद्र कहा जाता है। एकादश को यानी 11 को 11 से गुणाकार करने पर 121 बनता है तो महारुद्र होता है। 121 को 11 से गिनने पर और जो होता है कुछ 1331, ये अतिरुद्र कहते हैं। तो इतने रुद्र होना चाहिए इधर, और ब्राह्मण लोग अभी कर रहे हैं। तो इसकी बड़ी महिमा है, क्योंकि आज देश में और जगत में आतंक है, अनेक प्रकार के आदि व्याधि उपाधि, और कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कोई बाढ़ है, कोई प्रकोप है, और कोई और प्रकार के प्रकोप है। और लोगों में आज कुछ तो नास्तिकता भी कुछ बढ़ रही है और इसके लिए अनेक प्रकार के दुख भी बढ़ रहे हैं, क्लेश भी बढ़ रहे हैं। उसका निवारण करने के लिए यज्ञ हैं। में भी ये अतिरुद्र की महिमा बहुत ही बड़ी है, क्योंकि भगवान जैसे शिव हैं, मंगलमय स्वरूप हैं, ऐसा रुद्र भी है। रुद्र शब्द का अर्थ है अनिष्टों को दूर करने वाले, विनाश करने वाले, क्योंकि वो त्रिलोचन है, तीन आँख वाले। तो इनका तीसरा ये है आँख है नेत्र, वो तभी खुलता है जब ज्ञान अंधकार और आसुरी संपत्ति बढ़ जाती है। अब लगभग वैसा काल उपस्थित हो गया है, इसीलिए अनिष्टों को दूर करना है, तो लोगों को कल्याण आनंद मंगल संपादन करना है। इसलिए आनंदमयी माँ ने बहुत बड़े प्रेम से यहाँ पर ये आयोजित किया है। और वो भी ये हरिद्वार, हरि के लिए द्वार है बद्रीनाथ जाने के लिए, हर के लिए द्वार है केदारनाथ जाने के लिए। और गंगा जी बाहर से आकर के मैदान पर यहाँ से द्वार से बाहर निकलती हैं, इसलिए सभी के लिए द्वार है। इसलिए स्थान पर यज्ञ होना आवश्यक है, और ऐसे होने पर ही भगवान की कृपा से